टीम इंडिया वापस आई है। एक तरफ संजू सैमसन को क्रेडिट जाता है, वहीं दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह का किरदार भी जो है और नाकाबिले फरामोश है। बुमराह को किस तरह रेट करते हैं कि लोग उनको वसीम अकरम के साथ मिलाते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस जो है बुमराह की वो बता रही है कि वो मुश्किल वक्त पे बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। देखिए, बुमराह आज के दौर में तो नो डाउट बेस्ट बॉलर हैं, लेकिन वसीम अकरम से उनका मुकाबला नहीं है। वसीम अकरम जिस दौर में थे उस दौर में बुमराह तो देखें T20 खेले ना, वसीम अकरम टेस्ट मैच में दिन में 22-22 24-24 ओवर करवा देते थे। फिर वनडे क्रिकेट में 10 ओवर करवाना, T20 क्रिकेट तो उनके दौर में थी नहीं। फिर वसीम अकरम का अगर आप कैरियर उठा के देखें तो वसीम अकरम अनफिट बहुत कम रहे हैं। तो मेरे ख्याल में, मेरे ज़ाती ख्याल में ये नहीं कि वसीम अकरम पाकिस्तानी हैं। वसीम अकरम मेरे ख्याल में बहुत बेहतर बॉलर हैं बुमराह से, लेकिन बुमराह की अपनी क्लास है। देखें, इसका फैसला तो अभी बुमराह का कैरियर चल रहा है, वसीम अकरम का कैरियर ख़त्म हो चुका है। इसका फैसला फिर तारीख करेगी कि कौन बेहतर बॉलर है, लेकिन अभी तक वसीम अकरम मेरा ख्याल बहुत ऊपर है उनसे। इज फार बेटर देन जसप्रीत बुमराह। इफ़ यू भाई, जो आज बुमराह का स्पेल था वो किस हद तक वाइटल रहा है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने यॉर्कर्स किए हैं, उनका जो ओवर था वो रन सेविंग उनके ओवर्स थे जो वापस लेकर आए। वरना इस तरह मैंने पहले कहा कि पहले पावर प्ले में 10वें ओवर में 15वें ओवर में तीनों फेजेस में जो था वो इंग्लैंड इंडिया से आगे था। अली, ये जो आखिरी 4 ओवर्स हैं, इसके अंदर से जो 4 ओवर थे, एक ओवर अक्षर पटेल, एक क्या नाम है आपका हार्दिक पांड्या, एक आपका जसप्रीत बुमराह और एक अर्शदीप का था। मेरे ख्याल में अर्शदीप ने अपने ओवर में जो कुछ वो बेस्ट कर सकते थे वो किया, मगर बुमराह का जो ओवर था जहां पर इंग्लैंड को मेरे ख्याल में विकेट देने के कोशिश उनकी थी कि विकेट ना दी जाए। 4 ओवर में 70 रन से, जो कि बुमराह के एक ओवर था, उसके बाद आपको पता था कि यार अगर यहाँ पर विकेट ना मिलती सूर्य कुमार यादव को, जो कि नहीं मिली विकेट, मगर ये कि उसके बाद जो 2 ओवर थे बुमराह ने, उस ओवर करने के बाद तो इस बात का यकीन दिला दिया था कि 2 ओवर में 39 रन बनाने अब मुश्किल हो जाएंगे। हालांकि एक अक्षर पटेल का ओवर, बार बार मुझे घबराहट हो रही थी ये सोच करके कहीं अक्षर पटेल को, क्योंकि अक्षर पटेल आज रन तो उन्होंने दिए जरूर है, मगर अक्षर पटेल ने आज 2 अहम कैचेस ऐसे हैं जिसमें एक फील्ड सॉल्ट का है जो रॉन्ग साइड पे भाग के उन्होंने पकड़ा, अच्छा आपने देखा होगा। एक बाउंड्री के ऊपर उन्होंने जो साथ में मिलकर शिवम दुबे के साथ मिलकर कॉरेस्पॉन्ड किया और फिर वो बाउंड्री के बाद का जो कैच था बिल्कुल क्रूशियल मौके पे, और तिलक वर्मा का जो कैच जो सैम करन का उन्होंने लिया बाउंड्री के ऊपर, जो बुमराह के ओवर सॉरी हार्दिक पांड्या के ऊपर ओवर आया। मगर ये कि अगर देखा जाए तो इंग्लैंड वहां पर उस वक्त विकेटों की वजह से नुकसान में था। हालांकि 4 ओवर में 70 रन T20 के अंदर अब तो कोई ज्यादा बड़े नहीं समझे आते। 7 रन से इंग्लैंड हारा जरूर है, मगर कोशिश जो उनकी यही थी सूर्य कुमार यादव की कि सैम करन की विकेट ली जाए, जो कि हार्दिक पांड्या के 19वें ओवर में आई है, जो कि बहुत लेट हो गया था। मगर उसके बाद से फिर इंग्लैंड मैच से ही बाहर हो चुका था। बड़ा मुमकिन नहीं था। बीतल भी अगर होते यार अली, मैंने बहुत कम ही देखा है कि अब वो मेरिकल तो अब अगर हो जाए तो कोई अलग बात है, मगर बीतल भी स्कोर कर नहीं सकते थे, थक चुके थे। 42 बॉल्स वो ऑलरेडी खेल चुके थे, फिर उनके लिए भी बड़ा मुश्किल था कि वो आखिर में इतनी डेथ इतनी अंदर आती। मतलब बुमराह ने तो सारी यॉर्कर ही मारी है, तकरीबन इक्का दुक्का बॉल ही उनका ऐसा होगा जो जिसपे बीतल ने एक छक्का भी मारा था, बुमराह को थोड़ा लेग साइड पे गिरा हुआ बॉल था। अर्शदीप का बॉल भी अगर आप देखेंगे तो आज उसकी वाइड अगर निकाल दें तो उसने आज बड़ी लेन के अंदर बड़ा कंट्रोल किया। एक ही लौंडा कोटा है जिसका नाम है वरुण चक्रवर्ती, उसकी मिस्ट्री की सारी मिस्ट्री निकाल दी, मिस्ट्री बना दिया, मार के 61 रन उसके ऊपर, उसके 4 ओवर। एक बात बड़ी अजीब सी है कि उस्मान तारिक मिस्ट्री बॉलर, वरुण चक्रवर्ती मिस्ट्री बॉलर, इन दोनों को मिस्ट्री की हिस्ट्री बना दिया है। अरे हिस्ट्री क्या, मतलब उनकी मतलब ऐसी तैसी कर दी, छोड़ा ही नहीं यार। मतलब इंडिया अपने रेगुलर बॉलर्स पे था। शिवम दुबे को उनको जबरदस्ती कराना पड़ा, और 30 रन दे दो यार, उन्होंने बोला चलो वरुण। अच्छा, जो आपने पिछला सवाल पूछा था ना वसीम अकरम का, ये आज के जो, मैं बुमराह की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल जो सर्किट में बॉलर्स हैं, ये देखें शॉर्ट फॉर्मेट के सुपरस्टार हैं। वसीम अकरम पाकिस्तान से टेस्ट मैच खेलते थे, वनडे खेलते थे, लंकाशायर काउंटी से पूरा फर्स्ट क्लास खेलते थे, डोमेस्टिक में PIA की तरफ से आके खेलते थे। इसी तरह वकार यूनुस एक इंग्लिश सीजन में 100 फर्स्ट क्लास विकेट हासिल करना, तो मतलब हमारे जो आजकल के नौजवान हैं, बल्कि आजकल जो हमारे सो कॉल्ड सुपरस्टार हैं, वो तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए ग्राउंड में जाने की जहमत नहीं करते। तो मेरे ख्याल में वसीम अकरम और वकार यूनुस या उस दौर के जो बॉलर थे, उनका बहुत बड़ा इनसे मकाम है। बिल्कुल, और फिटनेस पे इस पे आ जाती है कि जितनी फिटनेस वसीम अकरम की थी, जिस तरह वो लंकाशायर से खेलते थे, वक्कर सरे से खेलते थे, फिर छोटे मैच में वसीम अकरम नहीं छोड़ते थे। और मुझे याद है कि वो UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तक में आके जो है वो मैचेस खेलते थे। वसीम अकरम तो बहुत दूर की कहानी है, जवागल श्रीनाथ के बराबर का नहीं है जसप्रीत बुमराह यार। श्रीनाथ बड़ा बॉलर था मेरी नजर में यार। मैं अली, आप